दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का डीआर एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। देखिए दोस्तों, आप में से जितने भी कैंडिडेट्स जो D++ फायर ऑपरेटर भर्ती से जुड़े हुए हैं पोस्ट कोड 18/19 और जिनका अभी ड्राइविंग स्किल टेस्ट होने वाला है 31 मई से लेकर के 1 अगस्त 2022 तक, तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स और मैसेज मुझे मिलते हैं और उनमें सबसे बड़ा डाउट है लाइसेंस को लेकर के कि हमारा लाइसेंस कब तक का होना चाहिए, उस पे जो इशू डेट है वो कब तक की होनी चाहिए कि हम एलिजिबल रहेंगे ड्राइविंग टेस्ट के लिए। लाइसेंस पे जो इशू डेट होती है वो और इसके अलावा जो कट ऑफ डेट है वो दोनों सेम है, तो फिर हम क्या करें। और अगर इशू डेट जो कट ऑफ डेट है उससे बाद की है तो फिर हम ड्राइविंग टेस्ट देने जाएं या नहीं जाएं। ये सभी डाउट और इसके अलावा जो 20 नंबर का आपका स्किल टेस्ट होने वाला है वो किस तरीके से होगा, कैसे उसमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और भी सभी जो डाउट हैं वो इस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक देखना। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि D++ से जुड़ी हुई जितने भी लेटेस्ट अपडेशन है, इन्फॉर्मेशन हो, सबसे पहले आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। देखिए, सबसे पहले बात करें कि आपका लाइसेंस कैसा होना चाहिए और कौन सा होना चाहिए। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है और ये एक कॉमन क्वेश्चन है जो आप सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो होना चाहिए HMV, या जिसे हम बोल देते हैं हैवी लाइसेंस या हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस। ठीक है, तो ये लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, जिसको हम ट्रांसपोर्ट लाइसेंस भी बोल देते हैं, जो T से डिनोट किया जाता है या कहीं कहीं पे ट्रांस लिखा जाता है, या फिर इसका जो पूर्ण रूप होता है वो होता है ट्रांसपोर्ट व्हीकल लाइसेंस जो होता है। ठीक है, ये तो सबसे पहला क्वेश्चन था। और ये लाइसेंस आपको चाहिए D++ फायर ऑपरेटर भर्ती के लिए, क्योंकि बहुत सारे आप में से स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनके पास LMV लाइसेंस है लेकिन फिर भी उन्होंने ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया क्योंकि अभी तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कुछ हुआ नहीं है। तो HMV लाइसेंस आपके पास होना जरूरी है, तभी आप ड्राइविंग टेस्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे। ये सबसे पहला क्वेश्चन था और ये आप सभी का डाउट भी था। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो लाइसेंस को लेकर के डाउट में थे, तो आपके पास हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए, सबसे पहला क्वेश्चन। इसके बाद जो हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस है उस पर इशू डेट कब की होनी चाहिए। ठीक है, जो आपके पास लाइसेंस है HMV उसके पास जो इशू डेट है, कब आपका हैवी ड्राइविंग लाइसेंस इशू हुआ है उस पर डेट कब की होनी चाहिए। तो एज पर एडवर्टाइजमेंट 4/2019 ये एडवर्टाइजमेंट है, यानी आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। ठीक है, जिसमें पोस्ट कोड आपकी कितनी है 18/19, जो फायर ऑपरेटर की भर्ती है। इसमें आपकी वैकेंसीज भी बताई गई हैं अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से, और यहाँ पे टोटल वैकेंसीज हैं 706। और इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर, इस एडवर्टाइजमेंट के अंदर जो क्लोजिंग डेट है वो दी गई है 6 नवंबर 2019, यानी आपका कोई भी डॉक्यूमेंट 6 नवंबर 2019 से पहले का होना चाहिए, तभी आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल रहेंगे पूर्ण रूप से। और ये कब मेंशन किया, जब D++ ने जर्नल इंस्ट्रक्शन जारी की एक नोटिस के माध्यम से, यानी आपका ड्राइविंग टेस्ट का स्केड्यूल जारी हुआ कि 31 मई से लेकर के 1 अगस्त तक आपका ड्राइविंग टेस्ट होने वाला है। और उसके बाद में मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर करके बताया भी था कि एक जर्नल इंस्ट्रक्शंस का नोटिस आया है, और उसमें पैरा नंबर 6 में बताया है, ये पॉइंट नंबर 6 में क्या बताया है कि आपका कोई भी, चाहे वो क्वालिफिकेशन से रिलेटेड हो, एज से, कास्ट से, या कोई भी आप रिजर्वेशन का बेनिफिट लेते हैं उससे रिगार्डिंग कोई डॉक्यूमेंट हो, वो आपका कट ऑफ डेट से पहले का होना चाहिए। ठीक है, ये साफ साफ उसके अंदर मेंशन किया गया है। अब देखो, ये तो आपका डाउट क्लियर हो गया कि इशू डेट 6 नवंबर 2019 से पहले की होनी चाहिए, तभी आप एलिजिबल माने जाएंगे इस भर्ती के लिए। यानी आपका कोई भी डॉक्यूमेंट है वो 6 नवंबर 2019 से पहले का होना चाहिए, उसके बाद का नहीं होना चाहिए। लेकिन एक सबसे बड़ा डाउट आ जाता है कि अगर HMV लाइसेंस पर जो इशू डेट है वो 6 नवंबर 2019 ही है तो क्या करें स्टूडेंट्स, क्योंकि ऐसे भी डाउट हम मुझे मिल रहे हैं। आप में से कई स्टूडेंट्स ने पूछा कि इशू डेट है वही 6 नवंबर 2019 है, तो क्या हम एलिजिबल रहेंगे। तो इसका आंसर है हाँ। क्यों एलिजिबल रहेंगे, क्योंकि देखिए इसमें बताया गया है कि एज ऑन द कट ऑफ डेट। ठीक है, जो आपकी कट ऑफ डेट है वो
या उससे पहले का लाइसेंस आपका या कोई भी डॉक्यूमेंट है आपका होना चाहिए, यानी इशू होना चाहिए। अब देखो, जो इशू डेट है वो कहाँ से चेक कर पाएंगे आप, और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका ड्राइविंग लाइसेंस पे जो इशू डेट है वो समझ में नहीं आ रही कि कौन सी इशू डेट है। तो ये तो होता है ड्राइविंग लाइसेंस का फ्रंट और ये होता है बैक, ये तो आप सभी को पता है। ये ओरिजिनल लाइसेंस है, लेकिन इसमें से जो कैंडिडेट है उसकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो हाइड की हुई है फॉर द सिक्योरिटी रीजंस। देखिए यहाँ पे ये जारी करने की तिथि है 20/1/2016। उसके बाद वैलिडिटी लिख रखी है, यहाँ पे अलग अलग वैलिडिटी है। इसके बाद में बैक पेज पे यहाँ पे MCWG लिखा हुआ है, फिर LMV लिखा हुआ है, फिर ट्रांस यानी ट्रांसपोर्ट, ये चीज़ें लिखी हुई हैं। अब इनका मतलब क्या है? देखिए सबसे पहले आप क्या समझना है आपको, सबसे पहले आपको समझना है कि जो यहाँ पे जो जारी करने की डेट लिखी हुई है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो जारी करने की डेट है ये कौन सी डेट है? देखिए सबसे पहले आप जो लर्निंग लाइसेंस है उसके लिए अप्लाई करते हैं, और लर्निंग लाइसेंस है उसके बाद आप लाइट लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं। आप सभी को पता भी है, जब आपका लाइट लाइसेंस इशू हो जाता है तो वो इशूइंग डेट यहाँ पे सबसे पहले लिखी जाती है, डेट ऑफ इशू पे। यानी ये जो लाइसेंस है ये 20/1/2016 को इसका लाइट लाइसेंस बन गया था, इशू हो गया था 20 जनवरी 2016 को। उसके बाद यहाँ पे वैलिडिटी लिखी हुई है, यहाँ पे वैलिडिटी दो हैं, एक तो लिखा हुआ है 5/11/2024 और एक है 19/1/2036। इन दोनों का अलग अलग मतलब है। वो कैसे मतलब है? देखिए जो जारी करने की तिथि है वो कौन सा लाइसेंस आपका बना था, तो वो बना था लाइट लाइसेंस, ठीक है। यानी आप ये कह सकते हैं LMV लाइसेंस आपका बना था, या फिर जो MCWG है यानी मोटरसाइकिल विद गियर लाइसेंस आपका बन गया था 20 जनवरी 2016 को, ठीक है जी। अब यहाँ पे एक छोटी छोटी चीज़ें आपको देखनी है। यहाँ पे दो वैलिडिटी लिख रखी हैं, एक तो 5 नवंबर 2024 और उसके बाद 19 जनवरी 2036। लेकिन उसके साथ में यहाँ पे एक तो T लिखा हुआ है यानी ट्रांसपोर्ट, और इसके बाद में है NT यानी नॉन ट्रांसपोर्ट, ठीक है। ये जो T है इसका मतलब होता है ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स के लिए, ठीक है। और इसके बाद जो NT है इसका मतलब होता है नॉन ट्रांसपोर्ट, नॉन ट्रांसपोर्ट, ठीक है। यानी आपका जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल का जो लाइसेंस है, यानी जो हैवी व्हीकल का लाइसेंस है, उसकी वैलिडिटी है 5 नवंबर 2024 तक, और नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल की जो वैलिडिटी है वो है 19 जनवरी 2036 तक, ठीक है। क्योंकि जो हैवी व्हीकल लाइसेंस होता है वो 5 साल के बाद आपको रिन्यू करवाना पड़ता है, क्योंकि 5 साल की वैलिडिटी होती है। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आपको कैसे पता चलेगा कि इसकी 5 साल की वैलिडिटी 5 नवंबर 2024 को खत्म होगी? देखिए यहाँ पे बैक पे लिख रखा है ट्रांसपोर्ट व्हीकल का, और यहाँ पे इसकी इशू डेट है 6 नवंबर 2019, जो आपकी इशू डेट है। जो DBB ने नोटिफिकेशन बताया ना कि जो कट ऑफ डेट है वो 6 नवंबर 2019 है, और यहाँ पे ट्रांसपोर्ट व्हीकल इशू डेट जो है यानी जो हैवी व्हीकल जो लाइसेंस है HMV लाइसेंस, उसकी जो इशू डेट है वो भी 6 नवंबर 2019 है। तो यानी दोनों सेम है, ठीक है। तो 6 नवंबर 2019 ये जो इशू डेट है, तो ये 5 साल में रिन्यू करवाना पड़ेगा। तो इसकी जो वैलिडिटी रहेगी वो रहेगी 5 नवंबर 2024 तक, उसके बाद रिन्यू करवाना पड़ेगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पे MCWG लिखा हुआ है, फिर LMV लिखा हुआ है, यानी दोनों लाइसेंस एक साथ बने थे, ठीक है, यानी 20 जनवरी 2016 को। तो इनकी वैलिडिटी होती है 20 साल तक की लाइट लाइसेंस की, उसके बाद रिन्यू या नया बनवाना पड़ता है। तो इसमें अगर 20 साल ऐड करेंगे तो यहाँ पे 19 जनवरी 2036 को ये रिन्यू करवाना पड़ेगा। समझ में आया? तो यहाँ पे देखिए ट्रांसपोर्ट व्हीकल के साथ में लिखी हुई है वो आपकी जो ड्राइविंग लाइसेंस है हैवी व्हीकल्स के लिए, उसकी इशू डेट है, जो आपको बैक पे मिल जाएगी या कहीं पे फ्रंट पे भी लिखा होता है, अलग अलग स्टेट के हिसाब से। ये राजस्थान स्टेट का है, तो ऑलमोस्ट आपको सेम ही लाइसेंस मिलेंगे, लेकिन क्या पता थोड़े से डिफरेंट हो जो स्टेट के हिसाब से, लेकिन बैक पे यहाँ पे ट्रांसपोर्ट व्हीकल के साथ में आपको इशू डेट मिलेगी। तो ये जो डेट है ये यहाँ पे 6 नवंबर 2019 तो भले ही मिले, लेकिन 7 नवंबर 2019 अगर आपकी हुई तो आप आगे जा करके जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, यानी ई-डोजर आपके फिल किए जाएंगे, उसके बाद आपका जो कैंडिडेचर है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, और रीजन और रिमार्क्स में बताया जाएगा कि आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है उस पे जो इशू डेट थी वो कट ऑफ डेट की बाद की थी, इस वजह से आपका जो कैंडिडेचर है वो रिजेक्ट कर दिया गया, ठीक है। तो आई होप ये भी आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। इसके बाद की बात करें कि अगर HMV लाइसेंस
पर जो इशू डेट है वो 6 नवंबर 2019 के बाद की है, तो उनको ड्राइविंग टेस्ट देने जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। देखिए, आप में से अभी जो वीडियो देख रहे हैं, तो पिछला जो पॉइंट बताया उसको देख करके सभी डिमोरलाइज हो जाएंगे जिनका ड्राइविंग लाइसेंस 6 नवंबर 2019 के बाद का बना हुआ है। तो आपको डिमोरलाइज नहीं होना है, यानी डिमोटिवेट नहीं होना है कि मैंने बता दिया तो आप डिमोरलाइज होके बैठ के कि ये लो, अब इतनी मेहनत की, एग्जाम क्लियर किया, फिजिकल दे के आए और अभी ड्राइविंग टेस्ट देने नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे पास लाइसेंस जो है वो बाद का है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको जो नोटिफिकेशन वो अच्छे से पढ़ लेना चाहिए था, लेकिन अभी ड्राइविंग लाइसेंस आपका इशू डेट के बाद का है, तो फिर भी आपको ड्राइविंग टेस्ट के लिए जाना चाहिए। और ये मैं इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि देखिए, आगे आगामी जितनी भी भर्तियां हैं उसके लिए आपका एक नया एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। जैसे आप इस ड्राइविंग टेस्ट को देने जाएंगे, ड्राइविंग टेस्ट देने के बाद अगर आप पास हो जाते हैं ड्राइविंग टेस्ट में, तो आप एक अलग एक्सपीरियंस महसूस करेंगे अपने जीवन में कि मैंने ड्राइविंग टेस्ट पास किया हुआ है, किसी भी बोर्ड का हो या किसी भी डिपार्टमेंट का हो, हमने एग्जामिनेशन पास किया हुआ है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो नर्वस बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी घबराए हुए होते हैं। ड्राइविंग स्कूल के अंदर जब तैयारी करते हैं तो वो अच्छे से वाहन जो है वो चला लेते हैं, जितनी भी गाड़ी हैं अच्छे से चला लेते हैं। जब वो ड्राइविंग टेस्ट देने जाते हैं उस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा नर्वस होते हैं, घबराए हुए होते हैं, और वो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो फेल होते हैं जितने भी ऑब्स्टिकल होते हैं उनके अंदर। तो आपको यही सलाह देना चाहूँगा कि आप जो अपना ड्राइविंग टेस्ट है वो देने जाएं, क्योंकि जितने भी आगामी भर्तियां हैं, चाहे वो दिल्ली पुलिस ड्राइवर की हो, ठीक है, चाहे वो एसएसबी ड्राइवर की हो, जिनका भी जो फिजिकल है वो हो लिया है, उसके बाद रिटर्न होगा, उसके बाद ड्राइविंग टेस्ट होगा, उसके बाद DSSB की ही, खुद DSSB की ही भर्तियां जो आने वाली हैं आगे, फायर ऑपरेटर की, ड्राइवर की, तो उनके लिए आपको एक नया एक्सपीरियंस मिलेगा। तो आपको ड्राइविंग टेस्ट के लिए जरूर जाना चाहिए। आपको पता चल जाएगा कौन कौन से ऑब्स्टिकल वहाँ पे करवा के देखे जाने हैं और कैसे कैसे करवा के देखे जाने हैं। तो आपको एक नया एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। तो आपको ड्राइविंग टेस्ट देने जरूर से जरूर जाना है। देखिए दोस्तों, अब आता है आपका डाउट स्किल टेस्ट को लेकर के। जो आपका 20 नंबर का स्किल टेस्ट होने वाला है वो किस तरीके से होगा? क्या वो CBT एग्जामिनेशन होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, या फिर वाइवा लेकर के आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, या फिर किसी पेपर पे जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो लिखवाया जाएगा जिसके ऊपर आपको 20 नंबर दिए जाएंगे? किस तरीके से आपका स्किल टेस्ट होने वाला है, ये भी एक बड़ा डाउट है। तो देखिए, अगर बात करें कंप्लीटली ड्राइविंग स्किल टेस्ट की, जो ड्राइविंग स्किल टेस्ट है, यानी अगर कंप्लीटली बात करें तो वो 100 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है? 100 मार्क्स का, यानी जिसमें ड्राइविंग टेस्ट भी आ जाता है और आपका स्किल टेस्ट भी आ जाता है। और इस 100 नंबर में से डिवाइडेशन हो जाता है 2 पोर्शन में, एक तो 80 नंबर का और एक हो जाता है 20 नंबर का। जो 80 नंबर में आपसे पूछा जाएगा वो होंगे ड्राइविंग टेस्ट से रिलेटेड जितने भी ऑब्स्टिकल होंगे, जिसमें आपको अपना वाहन चला करके दिखाना है, और उसमें आपके जो मार्क्स हैं वो स्कोर किए जाएंगे, जिसमें ड्राइविंग टेस्ट होगा। ठीक है, क्या होगा? ड्राइविंग टेस्ट, जिसमें आपसे वाहन चलवा करके देखा जाएगा। अगर इसी के साथ में बात करें तो 20 नंबर में आपसे स्किल टेस्ट, यानी जो ड्राइविंग रूल एंड रेगुलेशंस है, व्हीकल मेंटेनेंस है, ट्रैफिक साइन और संकेत वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं वो इंक्लूड होंगे इस स्किल टेस्ट के अंदर, यानी 20 नंबर में। ठीक है, तो ये जो 20 नंबर का स्किल टेस्ट होने वाला है वो किस तरीके से होगा, उसके भी 2 तरीके आपके सामने देखने को मिल सकते हैं। या तो जो प्रीवियस तरीका है वो देखने को मिल सकता है, यानी जो पिछली भर्ती में हुआ था और उस टाइम पे क्या हुआ था। देखिए, जो ऑब्जर्वर है उसके थ्रू ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। अब ये ऑब्जर्वर्स क्या है और ये ऑब्जर्वर होता क्या है? जब आप वाहन चला रहे होते हैं तो जो बोर्ड है जो आपका ड्राइविंग टेस्ट कंडक्ट करवा रहा है, तो उस बोर्ड का कोई भी एक मेंबर जो ऑब्जर्वर के रूप में आपके वाहन में बैठा रहेगा, जो आपके जो मार्क्स हैं वो निर्धारित करेगा कि इसको 20 नंबर में से कितने नंबर देने चाहिए, और इसके अलावा जो 80 नंबर है उसमें से कितने नंबर देने चाहिए। अब ये 20 नंबर का सबसे बड़ा मामला क्या है? ये ऑब्जर्वर आपका क्या ऑब्जर्व करेगा कि आप व्हीकल है वो कैसे स्टार्ट कर रहे हैं, क्लच पैड, गियर, स्टीयरिंग, ब्रेक कैसे आप यूज कर रहे हैं। इसके अलावा जो 20 नंबर के स्किल टेस्ट में आपसे व्हीकल मेंटेनेंस के, ड्राइविंग रूल एंड रेगुलेशंस के, ट्रैफिक साइंस, चिन्ह वाले क्वेश्चन से ये आपसे पुट करेगा उसी टाइम पे जब आप ड्राइविंग कर रहे होंगे, और उसी टाइम पे जब आप वो क्वेश्चन पुट करेंगे तो उसी टाइम पे ही वो
मार्क्स हैं वो टिक करते जाएंगे कि हाँ सबसे पहला क्वेश्चन पूछा तो उसका सही आंसर दिया तो इतने मार्क्स देने चाहिए। चाहे वो वहाँ पे आपसे 5 से 6 ही क्वेश्चन पूछे, उसमें से आपको 20 नंबर के जो मार्क्स हैं वो दे दिए जाएंगे। और इस 20 नंबर में से आपको 12 नंबर लेने जरूरी हैं, और इस 80 नंबर में से आपको 48 नंबर लेने जरूरी हैं। जो ये 80 नंबर का आपका एग्जामिनेशन होने वाला है, ये जितने भी ऑब्स्टिकल वहाँ पे आपसे करवाए जाएंगे तो वो अलग अलग मार्क्स के होंगे, ठीक है। तो अगर आपने अलग अलग ऑप्टिकल को अलग अलग तरीके से मतलब कंप्लीट कर दिया है तो उसी आधार पे आपके जो मार्क्स हैं स्कोर किए जाएंगे। 20 नंबर का मैंने आपको बता दिया जो प्रीवियस भर्ती में हुआ था, यानी जो ऑब्जर्वर्स हैं जो आपकी गाड़ी में बैठेंगे आपके साथ में, वो आपके मार्क्स हैं वो निर्धारित करेंगे कितने मार्क्स आपको दिए जाने चाहिए इस स्किल टेस्ट के अंदर जो आपसे क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जाएंगे। उसके बाद जो दूसरा तरीका है कि अगर ये वाइवा टाइप में आपसे जो क्वेश्चन है वो नहीं पूछे जाएंगे तो किस तरीके से आपका टेस्ट हो सकता है। तो दूसरा ऑप्शन आता है सीबीटी का, यानी स्क्रीन पे आपको 20 क्वेश्चन दे दिए जाएं, फिर आपसे वो क्वेश्चंस करवा लिए जाएं। वो आपके जो स्किल टेस्ट हैं उसके मार्क्स निर्धारित करेगा। वो आप खुद पे डिपेंड करता है कि आप कितने क्वेश्चंस वहाँ पे अटेम्प्ट करके आते हैं, ठीक है। थ्योरेटिकल पोर्शंस यानी कोई भी लिखवा के नहीं देखा जाएगा। कई स्टूडेंट्स ये मैसेज कर रहे थे कि सर थ्योरी का पोर्शन तो नहीं लिखवा के देखा जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, आपसे थ्योरी नहीं लिखवा के देखी जाएगी। या तो डायरेक्टली वाइवा के रूप में आपसे जब ड्राइविंग टेस्ट दे रहे होंगे यानी ड्राइविंग कर रहे होंगे उस टाइम पे आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दूसरा सीबीटी का ऑप्शन है कि आपसे स्क्रीन पे जो क्वेश्चन हैं वो ले लिए जाएँ और आप वहाँ पे वो जो सीबीटी एग्जामिनेशन वो दे के आएँ, ठीक है। 2 ही ऑप्शन है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं दिखता है यहाँ पे। और कोई भी अगर आपका डाउट रह गया हो, ठीक है, वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के बता सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली व्हाट्सअप कर सकते हैं इस नंबर पे जो आपको यहाँ पे दिख रहा है 8570 96 84। इस पे डायरेक्ट व्हाट्सअप करके आपका कोई भी डाउट है वो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। आई होप आपके जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर मैं दे पाया हूँगा, आपके जो डाउट हैं वो क्लियर कर पाया हूँगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताना। दोस्तों ऐसी ही लेटेस्ट अपडेशन एंड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच।